बड़ी खबर जो है वो मेरे ख्याल में प्रोग्राम शुरू करने से थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि वो बड़ी खबर जो है वो सामने आती है जिसका इंतजार हो रहा था। वो ये कि कौमी असम्बली ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के फंड्स का जो इजरा है मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट किया जा रहा था बुखारी साहब के इस तरह की कोई चीज़ जो या फैसला जो है वो कौमी असम्बली की तरफ से सामने आ सकती है। देखिए वो बाज़ औक़ात ना जब सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाती है तो मेरी जो शायरी वाली हिस्सा है ना वो फड़क उठती है, वो जाग जाती है। तो एक तो बंदियाल कोर्ट्स जिसको अब कहा जा रहा है, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस साहब ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके इसको सुप्रीम कोर्ट तो रहने नहीं दिया, तो इसके हवाले से यही कह सकते हैं कि कुछ तो खिज़ां है बाइसे बर्बादी है चमन, और कुछ बागबान का हाथ भी इसमें ज़रूर है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि जिस नहज पे पहुंचा दिया है आज हालात को, अब इसके ऊपर ब्लेम गेम विल स्टार्ट। वो कहेगा उसने किया, वो कहेगा उसने किया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो पता चल जाता है कि किसने किया ये। वो ये था कि इतनी न बढ़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा देख। आप फैसले करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन देख के, अपने इख्तियारात देख के। जब आप उससे तजावज़ करते हैं तो वो चाहे हुकूमत हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई प्राइवेट निजी अदारा हो, वो चलता नहीं है। और यही हुआ है कि अब ये चल नहीं रहा है। What next, बुखारी साहब? मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए अब तो लड़ाई है ना, अब तो युद्ध है। अच्छा, अब तो जिन चीज़ों का डरावा जो है वो पीटीआई की लीडरशिप और खुद जजेस भी दे रहे थे, उसी का जवाबा गज़ल भी मौसूल हो गया है। कहा यह जा रहा था कि जनाब अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कहा हुकूमत ने ना माना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी और ये सारे नाहल हो जाएंगे या जेल जाएंगे। वो तो खुद वज़ीर क़ानून कह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक सुन रहे थे ना। एक शख्स है जिसका नाम नवीद कमर है। अच्छा, उसने कहा कि भला ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ आपको नहीं दिया। अच्छा, चूँकि पार्लियामेंट तमाम इंस्टीट्यूशन की वहाँ है, इसलिए हम आपको भी घर भेज सकते हैं, अच्छा, आपको जेल भी भेज सकते हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना बड़ा तमस्खुर जो है वो खुद उड़वाया गया है जानबूझ के, एक शख्स की मोहब्बत में, जिसका जिक्र आज शर्जील मेमन साहब ने और सईद गनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने भी आज हदें क्रॉस की हैं। मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं तो नहीं कह रहा। वो कहते हैं जी मुल्क में फौजी मार्शल नहीं है, जुडिशल मार्शल है, और मुल्क में फौजी डिक्टेटर नहीं है, जुडिशल डिक्टेटर है। अच्छा। और उनके पास उसका जवाज़ है। उन्होंने ये मेरे ख्याल में ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान इसलिए कि काम नए हो रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि वो जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप आइन के इतने पाबंद हैं तो आइन के तहत स्टेट बैंक भी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और उसमें कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर कर सकती है कि आप पैसे दें। उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन की तारीख फलां है, आप उस दिन इलेक्शन कराएं। तो फिर ये क्या हो रहा है? यानी वो पाबंदी नहीं है ना उनके हुक्म को मानने के। फिर वही देखे ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फिर राणा सनाउल्लाह ठीक कहता है ना कि जनाब करा के दिखाओ मैंने, तुम 14 मई नूं इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें जिनका भरम कायम रहे, क्योंकि जिस मुआशरे में आला अदालतों का एहतराम उठ जाए, आला अदालतों के अहकामात पर अमल ना हो, आला अदालतें ऐसे काम करें जो पहले किसी ने नहीं किए हैं, तो फिर यही सूरत हाल आएगी। ये इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल है। आज जो कुछ हुआ हमने देखा। दो तीन बातें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जनाब आप पैसे दे दें। उन्होंने जवाब दिया कि जनाब हम बराह रास्त पैसे नहीं दे सकते जब तक हमारे पास इजाज़तनामा नहीं होगा। उन्होंने सबरी मूव कर दी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे स्टेट बैंक ने। अच्छा, वो सबरी आ गई वजारत ख़जाना में। वजारत ख़जाना ने उसको भेज दिया कायमा कमेटी को। ठीक है। कायमा कमेटी ने उसके ऊपर अपने कमेंट दे के दे दिया अपने काबीना ने कहा जी हम तो समरी मंजूर कर रहे हैं, ये अब हम कौमी असम्बली में भेज रहे हैं, अब उसकी मर्जी है कि वो इसको माने या ना माने। और कौमी असम्बली ने उठा के उसको फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। यानी अगर मैं सही समझी हूँ तो ये बिल जो है, मतलब थोड़ी सी ज़रा बता दीजिए हमें कि ये बिल अब आखिरी जगह पे पहुँच चुके हैं और उसके बाद अब आगे कोई जगह नहीं है इसके लिए, और बस मामला यहाँ ख़त्म हो गया होना क्या? इसके बाद तो कोई जगह नहीं है ना, बस उन्होंने ना कर दी। सर फाड़ेंगे आप MNAs का। देखें ना, यही वो खराबी है। अच्छा, जब हमें ये नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होगा तो वो काम ना करें ना भाई। नहीं तो अच्छा अब होगा क्या? क्योंकि बार बार ये कहा तो जा रहा था, वज़ीर कानून साहब भी कहते हैं यकीनन कानून में कोई चीज या इस तरह की कोई चीज मौजूद है। जी, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। वज़ीर कानून ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं समझ रही हूं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। इसलिए कि कुछ जो किराए के पिट्ठू किस्म के वकला हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको शर्म आनी चाहिए बजाते खुद ही,
वो जो हर चीज़ में अपना लुच तलना जिसको कहते हैं वो ज़रूरी समझते हैं। कल भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसने लुच तला था, उसके जवाब में आज भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है। सही। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की बार थी, इसमें कोई 9 के करीब बार्स थी। सही। तो अब जाए तो जाए कहाँ, किसकी सुने? हाँ। उन्होंने ये कहा आज वालों ने कि भाई पिछले कई सालों से हमारी बार्स की, जजेस की, वकला की, हुकूमतों की, सियासी जमातों की ये डिमांड थी क्या? कि ये जो आज खुद नोटिस का इख्तियार है इसको डिवाइड कर दें, इसको एक की बजाय 3 जजेस की कमेटी बना दें। ठीक है। अब अगर वो मान ली गई है बात तो कौन सी क़यामत आ गई है? आपको उसके ऊपर भी एतराज़ है, आप बदले के तौर पर हुकूमत को ना कुछ चने चबवाना चाह रहे उनको हैं। टाइमिंग्स पे एतराज़ है ना, वो तो सब समझ ही आ रही है। अच्छा बुखारी साहब मुझे ये बताइए कि नहीं, ये टाइमिंग वाली ठीक है। बात क्लियर करना जरूरी है। हाँ जी जी, मैं तो टाइमिंग तो हर चीज़ की होती है ना, एक तरफ थोड़ी होती है टाइमिंग। हाँ। उन्होंने कभी जिस इनको इतराज़ है, उन्होंने कभी जिस टाइमिंग के ऊपर फैसले किए हैं हाँ। वो बहुत वही जरूरी वाली है। बात है ना, कभी इनको इतराज़ है, कभी उनको इतराज़ है, अपने अपने वक्त के मुताबिक सारे फैसले लेना चाहते हैं। देखें, गुजारिश ये है, 2 बातें याद रखें आप। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो यानी जुरिस्डिक्शन है, कोई शख्स कैपेसिटी नहीं रखता उसके ऊपर उंगली उठाने का। सही है। लेकिन वो कैपेसिटी अगर आप अपनी मर्जी से बढ़ाते चले जाएं यहाँ तक कि पानी के पंप आप लगवाएं, पानी के अस्पतालों की सफाई का इंतजाम आप देखें, डैम आप बनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट है या ये क्या है? आप मुझे बताइए ना, ये काम है सुप्रीम कोर्ट के? तो यानी ठीक है, फिर वो- इंतजामिया काहे के लिए है, फिर गवर्नमेंट काहे के लिए है, फिर पार्लियामेंट काहे के लिए? खुदा के लिए उनको अपना काम करने दें। आपके यहाँ फाइलों का कद इनके अपने कदों से बड़ा है। फैसले नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, सियासत खेलेंगे, हुकूमत चलाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम तो आपको पता ना, हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो ये कुछ नहीं ठीक है, कहते। बिल्कुल, मैं समझ हम तो रही सुनी सुनाई बात जो है वो आगे बढ़ा देते हैं। हाँ। और बढ़ानी चाहिए इसलिए कि ये आवाजें उठ रही हैं। नहीं, अच्छी बात है कि आप बार बार जो है वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं, ये हाँ। कह रहे हैं, तो रेफरेंसेस मौजूद हैं। इसकी वजाहत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, देखिए, मुझे जी। बिल्कुल समझ आ गई थी कि वज़ीर कानून साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन वज़ीर कानून साहब किसी तो कानून की तरफ हवाला दे रहे होंगे ना, इशारा अर्ज दे रहे करता हूं होंगे ना। आपको। मुझे ये मैं- बताइए कि क्या अगर दूसरी तरफ जो है वो उसी तरह का मैं रवैया अर्ज रहता करता हूं है? आपसे, ये कहा जा रहा था, खान साहब ने भी कहा, खान साहब की जो सो कॉल्ड किचन कैबिनेट है उसने भी कहा, और कुछ वकला ने भी कहा कि तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। शिपाशीदे ने भी कहा, वो भी अपनी चोंच डालने से बाज नहीं आते ना, कि जी ये तो कंटेम्प्ट उसने कहीं लगाए। ठीक पहले आप सारी हुकूमत फारग करें, ठीक है। फिर आप पूरी पार्लियामेंट मतलब फारग किस पे करें। लगेगी? मतलब कोई बात है यार, ये करने वाली कोई खुदा के वास्ते अकल के नाखून लेने चाहिए ना। मतलब है इस मुआशरे को जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स पहले ही बहुत हैं, उसको आप अंदरूनी तौर पे इस तरह उसके किस्से बखिए कर रहे हैं, कोई तरीका कार है ये? मतलब है सुप्रीम कोर्ट का काम है इंसाफ के हसूल को यकीनी बनाना, कोई ना इंसाफी ना होने देना। सुप्रीम कोर्ट का काम हुकूमत चलाना बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, ये आइन में भी नहीं है। तो इसलिए आप अपने भाई अपने साहब, मेरे काम सवाल करें। का जवाब नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब ये वाली ये जो है ये कहानी खत्म, अब दीवार में सर मारना बाकी है जी, मारने दें जो नहीं, दोनों में से जो भी मतलब मारेगा। मैं कह रही हूँ कि मतलब इतनी आसानी से दूसरी तरफ से हथियार फेंक दिए जाएंगे, या फिर वहां पर हम कोई और एक नया एक्शन, मेरा ख्याल वो ये भी हो सकता है कि वाकई ही लगा दी जाए तो इन्हें अदालत। हमें ये तवक्को हो गई थी जब जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब ने इनिशिएट किया कि जी नहीं, खान साहब तो बात करना चाहते हैं, सही। और दूसरी तरफ से भी हमने पॉजिटिव बातें सुनी कि अच्छा भाई अगर बातचीत से हल हो जाता मसला तो फिर और क्या चाहिए। सही। फिर वही खान साहब का अपना खान पान आ गया, उसने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरे बंदे करेंगे बात उनसे। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है बात करने की जनाब, आप जन्नत में जाएं। अच्छा, मतलब देखें, जब आप अपनी नाक इतनी बड़ी करेंगे, आपको दुनिया को, नहीं, आप फवाद आसमान से चौधरी- उतरे हैं, फवाद- जमीन से उगे हैं, अच्छा, अब हैं क्या? नहीं बुखारी से फवाद चौधरी से बार बार यकीन दिला तो रहे हैं कि कंसेंसस है हमारा, पीटीआई के अंदर कंसेंसस है मुज़ाकरात के हवाले से, तो मेरे ख्याल लेकिन यकीन वो किया जाता। देखें ना दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो कहते हैं बिल्कुल हमें कोई इतराज ना होता नॉर्मल हालात में, लेकिन खान साहब अपने किसी बंदे की बात दूसरी तरफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा हम किस एतमाद पे और किस बलबोते के ऊपर उनसे बातचीत करें? अगर खान साहब ने कह दिया मैं नहीं मानता तो फिर क्या होगा? ठीक है, दूसरी तरफ की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर समेत बैठने के लिए तैयार है कि खान साहब आइए आके इसको हल करते हैं। मैं आपको बताऊं जो मुझे लग रहा है होने वाला है, वो क्या? अल्लाह ना करे कि यही ये सवाल हो। मैं पूछना Yes. चाह रही थी कि आगे होने क्या वाला है। या तो सियासतदानों को मत आ जाएगी, चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, और वो मिल बैठ के इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक। वरना वी आर मार्चिंग विद रॉकेट स्पीड टुवर्ड्स डिजास्टर। डिजास्टर क्या होगा? Which is, इंस्टीट्यूशनों की जिल्लत होगी, इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन टकराव होंगे। होगा। और आज नवीद कमर भाई ने, कम बोलते हैं बहुत वो, लेकिन जब बोलते हैं तो क़यामत ढाते हैं।
आज उन्होंने कह दिया है कि ये इख्तियार सिर्फ आपके पास नहीं है कि आप हमें जेल भेज दें, अच्छा, आपको भी जेल भेजा जा सकता है।